अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल को। तो वो है जी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स बाय फिजिकल मेथड। यानी आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आयरन फिलिंग यानी लोहे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे चूरा लोहे का, और साथ का मिक्स है जी आपके सैंड है, रेत है, यानी लोहे का चूरा और सैंड यानी रेत आपस में मिक्स है। आपने उनको सेपरेट करना है किसी फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर तो आप लोग लैब में पढ़ ही चुके होंगे। तो अब बस इसको हम ना देखते हैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्वेश्चन कैसे आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो मोस्ट कॉमनली पूछा जा सकता है वो ये कि जी आयरन का जो सिंबल है वो क्या होता है। तो वो मुझे आपको याद रखना है, Fe। इसको बोलते हैं जी आयरन का सिंबल। और आयरन को हम फेरियम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखें जी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर देखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, ये किसका नाम है जी? रेत का। रेत का नाम क्या है जी? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फार्मूला क्या है? SiO2। ठीक हो गया जी। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो। फिर क्वेश्चन है कि आखिर आयरन जो था वो मैग्नेट से अटैक हो गया लेकिन सैंड नहीं हुई। आपने मेरे एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें क्या देखा था आपने कि मिक्सर था, आपने उसके साथ क्या करी, किस चीज़ को लेके गए थे आप? मैग्नेट को लेके गए थे आप। जब आपने मैग्नेट को उसके करीब लेके गए तो आपने क्या देखा कि लोहे के जो पार्टिकल्स थे, आयरन का जो चूरा था वो क्या हुआ जी? मैग्नेट के साथ चिपक गया, जबकि पीछे क्या बच गई? सिर्फ रेत बच गई। तो अब सवाल वो ये कर सकता है कि आखिर जो आयरन था सिर्फ वो ही क्यों चिपका आयरन से, मैग्नेट से? दूसरा हमारे पास जो रेत थी या सैंड थी वो क्यों नहीं चिपकी? तो इसका आंसर आपने ये देना है कि जो आयरन है ना उसका बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी। अब इसको इसकी डेप्थ में हो जाएगा तो नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपको वो पढ़ाया नहीं गया सिलेबस में, लेकिन बिलफर्ज अगर वो पूछ लेता है कि ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है तो आपने बोलना है कि आयरन में होते हैं जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक पेयर शो करता है, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने को बोलते हैं जी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। यानी आयरन में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो कौन सा बिहेवियर शो करता है जी? पैरामैग्नेटिक। और जो चीज़ें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जबकि दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना जी जो पैरामैग्नेटिक नहीं होती वो अट्रैक्ट नहीं होती। तो हमने ये समझा कि जो सैंड है वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसलिए वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुई। जबकि आयरन की बात करें तो ये क्या थी? पैरामैग्नेटिक थी, इसलिए वो उसके साथ अट्रैक्ट हो गई। अगला सवाल है जी बड़ा कॉमन सा सवाल कि आप कोई से 5 मिक्सचर बताएं जो कि आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो पहले आप देख लीजिए आइसक्रीम का, उसमें क्या होता है कि मिल्क होता है, क्रीम होता है, शुगर होती है, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आइसक्रीम बना रही होती है। ये भी क्या है जी? मिक्सचर है। इसी तरह से टी की बात करें, चाय में भी क्या होता है? पत्ती होती है, दूध होती है, चीनी होती है, तो ये भी क्या एक मिक्सचर हो गया। इससे बात करें हम कार्बोनेटेड वाटर की, तो इसमें क्या होता है कि वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो ये भी क्या है जी? एक मिक्सचर है। एयर की बात करें तो ये भी काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। बटर की बात करें, मक्खन की, तो इसमें क्या होता है कि फैट और वाटर का ये मिक्सचर होता है। तो मतलब ये तमाम चीज़ें क्या है जी? हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली मिक्सचर्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जी कि कोई मेथड बताएं जिससे हम कॉमन साल्ट यानी NaCl जो नमक होता है उसको सेपरेट कर सके रेत से। यानी बिल्कुल आपके पास एक रेत और कॉमन साल्ट का मिक्सचर है, दोनों चीज़ें मिक्स है, नमक भी और रेत भी। तो आप चाह रहे हैं उसमें से इनको सेपरेट करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला मेथड आप उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जी सब्लिमेशन। तो आप बोलेंगे भाई हम इसको सब्लिमेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी सॉलिड जब उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं जाता, बल्कि वो सीधा किस में जाता है? गैस में जाता है। तो जबकि हम बात करें सैंड की या NaCl की, नमक की बात करें, तो ये दोनों सब्लिमेशन शो करते ही नहीं, इसलिए हम इनको सब्लाइम तो कर नहीं सकते, यानी सब्लिमेशन से सेपरेट हम इनको नहीं कर सकते। दूसरी बात, फिल्ट्रेशन विद आफ्टर शेकिंग विद वाटर, ये हो सकता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। अब मुझे बताएं कि सैंड और नमक का मिक्सचर है और ये दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो क्या ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हम इनको मैग्नेट से सेपरेट भी नहीं कर सकते। फिर एक और ऑप्शन है विद सेपरेटिंग फनल। यानी आपके पास होती है सेपरेटिंग फनल, उसमें आप दो इनमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करके जो कि आपस में मिक्स नहीं होते तो उनको सेपरेट कर लेते हो। लेकिन ये तो किसके लिए है? लिक्विड्स के लिए। जबकि यहाँ पे कौन है? नमक है, सैंड है, दोनों कौन? सॉलिड है। तो ये मिक्सचर है सॉलिड सॉलिड का, लेकिन जो सेपरेटिंग फनल है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? लिक्विड्स के लिए, इसलिए हम इसको भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर कौन सा करेंगे? बी ऑप्शन, जो कि हमारा था फिल्ट्रेशन आफ्टर शेकिंग विद वाटर, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसलिए क्योंकि आप क्या करेंगे, इस मिक्सचर को, नमक और रेत के मिक्सचर को पानी में हल करेंगे। अब आपको पता है कि नमक कौन होता है जी? वाटर में हल हो जाता है, इसलिए नमक और पानी हल हो जाएंगे, रेत क्या हो जाएगी? वैसे रह जाएगी, इनसॉल्युबल होगी, ठीक है। अब ये जो रेत इनसॉल्युबल रही थी, इसको आप कैसे सेपरेट करेंगे? फिल्ट्रेशन के जरिए, यानी आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे, रेत ऊपर रह जाएगी और नमक जो पानी में हल हो चुका था वो दोनों चीजें कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे? नमक और पानी को सेपरेट कर लेंगे और रेत क्या हो जाएगी? आपकी सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद देखें कि एक और क्वेश्चन आपको है जी कि कुछ कंपोनेंट्स आपको मिक्सर दिए गए हैं और आपसे पूछा कि इन मिक्सर्स के कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना है। पहला है जी कॉमन साल्ट और साथ में एल्यूमिनियम फिलिंग का, ठीक है।
इसको आप क्या करेंगे कि इस कॉमन साल्ट यानी NaCl और एल्यूमिनियम के जो चूरा था, इसको जब मिक्सर किया ना आपने, मिक्स किया, तो उसमें साथ आप वाटर को भी ऐड कर देंगे। अब आपको पता है कि NaCl और वाटर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो वाटर में हल नहीं होगा। अब एंड पे क्या बनेगा, अभी पहले वाला काम करेंगे, ये वाटर और जो NaCl का सोल्यूशन था उसको आप सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन के जरिए, वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, ऊपर कौन रह जाएगा आपके पास, एल्यूमिनियम। इससे क्या हो जाएगा जी, एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा, जबकि वाटर और नमक जो आपस में सोल्यूशन बन चुका था वो नीचे आ जाएगा फिल्टर पेपर से पास करते हुए। दूसरा है जी अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl एंड कॉमन साल्ट यानी NaCl का, इन दोनों को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं बिल्कुल। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है ना जी, ये सब्लाइम होता है, यानी ये सब्लिमेशन शो करता है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब सब्लिमेशन से पास करवाएंगे, इस मिक्सचर को क्या करेंगे, सब्लिमेशन करवाएंगे, तो अमोनियम क्लोराइड चूंकि सब्लाइम हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीछे बचेगा वो क्या बच जाएगी, सिर्फ NaCl बच जाएगा। तो आपका कॉमन साल्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और गैस को आप किसी और मेथड से दोबारा कलेक्ट कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे, ठीक है जी। फिर तीसरा ऑप्शन है जी कॉमन साल्ट एंड सैंड एंड आयरन फिलिंग। आपके पास 3 चीजें मिक्स है, कॉमन साल्ट मिक्स है, सैंड है, और साथ में लोहे का चूरा भी है, आयरन फिलिंग भी है। आप इस मिक्सर को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों कि मैग्नेट के इस्तेमाल से आप लोहे के चूरे को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट ये वाला है ना। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट के साथ लोहे के चूरे को सेपरेट कर लेंगे, आयरन वाले चूरे को। पीछे क्या बचेगा, फिर उसके बाद सैंड बचेगा, और साथ बचेगा जी आपके पास NaCl। अब ये सैंड और NaCl का एक्सपेरिमेंट तो पहले भी हम कर चुके हैं। आप क्या करेंगे, इसमें वाटर को मिक्स करेंगे, तो वाटर और NaCl मिक्स हो जाएंगे, तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, तो ये क्या सोल्यूशन बनेगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। किस तरह से, फिल्ट्रेशन से, यानी ये दोनों पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से, तो ऊपर कौन रह जाएगा, रेत रह जाएगी, आप इसको इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है कि आप इसमें से पूछ सकते हैं कि मिक्सर क्या, आपसे पूछता है कि मिक्सर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिक्स होना, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह मिक्स होना केमिकल बॉन्ड उनका ना बने। अगर इस तरह मिक्स होकर केमिकल बॉन्ड बन जाए तो वो फिर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर एक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, मिक्सचर की। तो मिक्सचर जब दो चीजें मिक्स होती है तो उनका आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, इस बात को आपने याद रखना है। फिर उसके बाद जो होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बराबर बराबर मिकदार में हर जगह पे तकसीम है, यानी तमाम कंपोनेंट्स इंतहाई यूनिफॉर्मली बराबर मिकदार में पूरे मिक्सर में डिवाइड हो चुके हैं। जबकि हेटेरोजेनस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी हिस्से में ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, किसी में कम कंपोनेंट आ जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, हेटेरोजेनस। फिर उसके बाद है जी आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये आप लोगों का बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी था, अगर आप याद करें 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में था। तो कंपाउंड आप बेसिकली कह सकते हैं कि जब डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है जी, कंपाउंड बनता है। जबकि जब दो चीजें आपस में इस तरह मिक्स होकर वो केमिकली तो कंबाइन ना हो, यानी बॉन्ड तो ना बनाए, बल्कि वो फिजिकली बस कंबाइन हो, तो वो क्या बनेगा जी, मिक्सर बनेगा। फिर बोल रहे हैं आपने कि जो कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। फिर बोलने का जो कंपाउंड होता है वो हमेशा होमोजेनियस होगा, जबकि जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है। फिर उसके बाद कर लें आप कंपाउंड में जो उसकी कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशो फिक्स होती है, जबकि मिक्सर में ऐसा नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट्स काफी हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये है जी आपका आज का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चंद आ सकते हैं, तो हमने डिस्कस कर दिए। तो इंशाल्लाह हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अपने अगले एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।